हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस अच्छे से चल भी रही होगी। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 कैश मैनेजमेंट सर्विस एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये छोटा सा चैप्टर है, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पीपीबी हमारा चल रहा है गाइस, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कैश मैनेजमेंट। क्या होता है कैश मैनेजमेंट? तो कैश मैनेजमेंट एक जरिया होता है जिससे कोई भी कंपनी अपने पैसे को मैनेज करती है इन अ स्मार्ट वे। ये ऑल्सो हेल्प करता है बिजनेसेस को टू इंश्योर कि उनके पास यहाँ पर एनफ मनी है टू रन देयर बिजनेस और मेक द पेमेंट्स ऑन द टाइम एंड ऑल्सो टू रन देयर ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर कैश मैनेजमेंट काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो किस तरीके से बैंक यहाँ पर कंपनीज को हेल्प करती है और कैश मैनेजमेंट सर्विस किस तरीके से बैंक को हेल्प करता है ग्रो करने में, इन दोनों चीजों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैंक्स होती है ना, वो ऑफर करती है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज किसको? तो जितने भी हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को और ज्यादा इनहेंस किया जाए और उनके साथ एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए। तो यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कैश मैनेजमेंट सर्विस से एक कॉर्पोरेट एंटिटी को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या उनके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। अब इफिशिएंट कैश प्लानिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, यानी कि सीएमएस यहाँ पर हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में, ये जानने में किसी भी कंपनी और बिजनेस को कि कब, कहां और कैसे कितना पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, बेटर फंड मैनेजमेंट में आपको ये हेल्प करता है। यहाँ पे आप इजी फंड एक्सेस कर सकते हो, यानी कि बिजनेस को जब भी नीड होगी पैसे की, इजिली यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है इसको। ये कॉस्ट सेविंग है। आप देखेंगे यहाँ पर पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, एरर्स देखने को नहीं मिलते हैं, और जो भी बिजनेसेस और कंपनीज होती है उनको यहाँ पर बुक कीपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखेंगे कि काफी ज्यादा कॉस्ट वगैरह रिड्यूस होता है। ये आपके कंट्रोल को बिल्कुल इंप्रूव करता है, यानी कि किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को करने में आपको रोकता है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम, रियल टाइम पे आपको पता चलता रहता है कि कितना इनफ्लो हो रहा है मनी का, कितना आउटफ्लो हो रहा है कैश का। ठीक है, तो सारी चीजें आप इजिली यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको हेल्प करता है रिड्यूस करने में चेक पेमेंट से, जिससे आपका टाइम और एफर्ट सेव होते हैं। यहाँ पर ग्लोबल कैश पुलिंग होती है। अगर कोई लार्ज कंपनी है जिसका ग्लोबल ऑपरेशंस है, तो सीएमएस आपको हेल्प करता है मैनेज करने में इस ऑपरेशन को अक्रॉस डिफरेंट सिटीज। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बूस्ट होती है। स्ट्रॉन्ग कैश मैनेजमेंट यहाँ पर इंप्रूव करता है बिजनेस की इफिशियंसी को एंड उसकी मार्केट पोजीशन को। तो काफी ज्यादा आप देखेंगे कॉर्पोरेट एंटिटीज को सीएमएस हेल्प करता है। अब यहाँ पर बैंक्स को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो यहाँ पर बैंक्स एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाता है। अब पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ लोन ही एक ऐसा साधन था जिससे बैंक अर्न कर पाती थी। यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती थी और वो जो इंटरेस्ट के पैसे आते थे वही बैंक के लिए रेवेन्यू का काम, एसेट का काम करते थे। अब चीजें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी आई, टाइम बदला, फीचर्स बदले, सर्विसेज बदली, काफी सारी चीजें हुई। तो अब आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर बैंक कमा पाती है फी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने कस्टमर को। तो सीएमएस जो है इनको हेल्प करता है अर्न करने में एक्स्ट्रा इनकम। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिजनेसेस के साथ बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। अब जैसे इसमें एग्जांपल से समझिए कि एक कंपनी है जो किसी बैंक का, XYZ बैंक का सीएमएस यूज कर रही है, तो अब वो कंपनी तो पूरी की पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किस पे? इस बैंक पे अपने ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है बिजनेस के साथ बैंक का। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टीडी रेवेन्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो कि इकोनॉमी पे बेस्ड होता है, कि अगर इंडिया की इकोनॉमी गिरी तो आपको इंटरेस्ट में भी आपको घाटा देखने को, लॉस देखने को मिलता है। तो वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है। लेकिन ये आपका जो सीएमएस होता है बड़ा ही स्टेबल और प्रेडिक्टेबल आपका रेवेन्यू होता है। तो इसमें आपको स्टेबल रेवेन्यू जनरेट होता है, ये इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी अगर आपके सीएमएस का यूज कर रही है टू कीप द लार्ज बैलेंसेस इन योर बैंक, उतना ज्यादा बैंक को हेल्प करता है ये मैनेज करने में उसके फंड्स को। ठीक है, तो ये सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज के बैंक होते हैं,
हर बैंक आपको ऑफर करती है कैश मैनेजमेंट सर्विस। तो कौन कौन से यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं जो बैंक ऑफर करती है? तो सबसे पहला है आपका कैश कलेक्शन सर्विस। अब एग्जांपल से समझिए यहाँ पे कि एक डोमिनोज पिज्जा वाला है, वो हर दिन थाउजेंड्स ऑफ स्टोर से डेली कैश रिसीव करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टोर से कैश पेमेंट रिसीव करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई XYZ बैंक है, अब ये डोमिनोज पिज्जा को प्रोवाइड कर रही है, ऑफर कर रही है कैश पिक अप सर्विस, जहां पर बैंक अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रही है, जितने भी स्टोर्स हैं, थाउजेंड ऑफ स्टोर्स हैं, उनसे कैश को पिकअप करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, और डिपॉजिट कर देता है बैंक उसको डायरेक्टली टू द डोमिनोज पिज्जा अकाउंट। अब इससे क्या हुआ? टाइम सेव हो गया डोमिनोज वाले का, यहाँ पर रिस्क के चांसेस रिड्यूस हो गए, फ्रॉड के चांसेस रिड्यूस हो गए, और अमाउंट क्विकली डिपॉजिट्स हो गया। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट क्रेडिट फंड ट्रांसफर। अब जो बिजनेसेस होते हैं उनको अपने सप्लायर को पेमेंट करना होता है मंथली बेसिस पे, उनको अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करना होता है, तो अब यहाँ पर बैंक आपको डायरेक्ट क्रेडिट फंड ट्रांसफर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे NEFT, RTGS, IMPS, जिससे ऑटोमेटिकली हर महीने आपके सप्लायर अपने एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो इससे आपका काम और ज्यादा इनहेंस हो गया। चेक और DD ड्रॉइंग अरेंजमेंट, कुछ अभी भी जो है पुरानी यानी कि चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल अभी भी करते हैं, तो बैंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है सर्विसेज, जहां पर आपके चेक्स एंड DD इशूड किए जाते हैं ऑटोमेटिकली एंड प्रोसेस्ड किए जाते हैं उसको ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द कंपनीज इंस्ट्रक्शंस। नेफ्ट पेमेंट की आपकी फैसिलिटीज, नेफ्ट चैनल प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे लोकल एंड अप कंट्री क्लियरिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब कोई कस्टमर है जो डिफरेंट सिटीज में रहता है, तो इसमें बिजनेसेस को बैंक हेल्प करती है रिसीव करने में, उस डिफरेंट सिटी में जो कस्टमर बैठा है उससे पैसे, तो पैसे रिसीव करने में डिफरेंट सिटीज के कस्टमर से हेल्प करती है। बल्क पेमेंट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे आप देखेंगे पेंशन हो गया, डिविडेंड हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, तो इसकी फैसिलिटीज देती है। ऑटो स्वीपिंग फैसिलिटीज आपको बैंक प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी आपके सरप्लस अमाउंट ऑफ फंड्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली उसको मूव कर दिया जाता है इनटू फिक्स डिपॉजिट या फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स इनटू वन सेंट्रल अकाउंट। तो इस तरीके की फैसिलिटीज आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स इस तरीके का बैंक ऑफर करती है अपने कंपनीज को, अपने कस्टमर्स को। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द कैश मैनेजमेंट सर्विस? 4 ऑप्शन है। Holding minimum cash at branches, providing adequate cash at ATM, providing solutions to optimize liquidity of corporate, or none of the above। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा providing solutions to optimize liquidity of corporate। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the fundamental objective of cash management? Increasing debt, optimizations of liquidity through improved flow of funds, reducing business operations, increasing manual record keeping। Correct answer क्या होगा? Option number B is the correct answer। Next question, what is the key advantage of cash management service for the bank? It leads to a strong relationship with the corporate client. It reduces the need for technology in banking. It eliminates the need for इंटरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड इट डिस्करेज द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। की एडवांटेज आपसे पूछा है कैश मैनेजमेंट का, तो सीधी सी बात है, इट लीड्स टू ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कॉर्पोरेट क्लाइंट। Which of the following bank in India are active in offering cash management service? Public sector bank, private sector bank, small finances and payments bank, all of the above। All of the above is the correct answer। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की बेनिफिट ऑफ द कैश कलेक्शन सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स? 4 ऑप्शन है। इंक्रीज इन ऑपरेशनल रिस्क, इंक्रीज इन कॉस्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड सिक्योरिटी, मैनुअल हैंडलिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। तो क्या की बेनिफिट्स होते हैं इसके? तो रिडक्शन इन कॉस्ट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं गाइस, जिनको भी लेना है कॉल कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पे। हम वहाँ काफी डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब पे तो हमारा सेशंस चलता ही है, प्लेलिस्ट बने हुए, जाकर देखिए। स्ट्रेटेजी वीडियोस के भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अगर कोई नए हैं, जैब एग्जाम्स की पहली बार प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उनके लिए नो ऑल अबाउट जैब एग्जामिनेशन सारी वीडियोस बनाई हुई है। जैब के बारे में एक एक जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिए। वीडियो पसंद आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।